Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. And students, we start our domain C and chapter basic algorithmic thinking. And students, today we will cover the students learning outcome, understand loop and analyze how they allow instruction to be repeated. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास लूप है वो कैसे काम करता है और वो हमें कैसे अलाउ करता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको बार बार रिपीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा एसएलओ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी मूव आवर टुडे वार्म अप एक्टिविटी। टीचर, आप जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और जो आज की हमारी वार्म अप एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी आपने अपनी क्लास में और टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव आवर मेन लेसन, व्हाट इज लूप। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं लूप्स क्या है? यस स्टूडेंट्स, हम देखते हैं loops are type of programming construct that allow instruction to be repeated a certain number of time or until specific condition is met। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लूप है ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो कि हम कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिसे हम बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको बार बार इंस्ट्रक्शन को राइट करें, हम उसकी जगह पे लूप को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो हमारा सेट ऑफ कोड होता है उसे वो रिपीट करता है जब तक जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसे मिल नहीं जाती, तब तक जो हमारा लूप होता है वो अगेन एंड अगेन वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो लूप है उसको इस्तेमाल करने के। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एफिशिएंट, यानी जो भी हम काम करते हैं वो एफिशिएंट होता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास जो काम होता है वो ऑटोमेशन पे चला जाता है, यानी बार बार हमें राइट नहीं करनी पड़ती चीज़ें, यानी ऑटोमेशन अलाउ करता है लूप्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स हैं लूप्स की। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एंड स्टूडेंट्स, वी डिस्कस इन डिटेल फॉर लूप। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लूप्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें मेन जो टाइप है वो है फॉर लूप। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फॉर लूप का क्या काम है, ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, अ फॉर लूप अलाउ यू to specify a range of value and the loop will execute the instruction for each value in the range। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर लूप होती है ये हम कोई भी एक स्पेसिफिक हमारे पास जो वैल्यू हम देते हैं अपने लूप को, हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कोई भी नंबर प्रिंट करवाना है, जैसा कि हम 1 से लेकर हम 10 तक कोई नंबर अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि हम बार बार लिखें, 1 लिखें, उसके बाद हम 2 लिखें, फिर हम 3 लिखें, उसके बाद हम 4 लिखें, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एग्जैक्ट उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे हम आई से इसे डोनेट करते हैं, आई से हम इसे जाहिर करते हैं और हम कह देते हैं कि आई तब तक चले जब तक उसे एक स्पेसिफिक नंबर 10 नहीं मिल जाता। यानी ये हमने एक उसे इंस्ट्रक्शन दी, लूप को कंडीशन दी। तो स्टूडेंट्स, अब जब तक हमारे पास नंबर 10 नहीं आएगा, 10 तक नहीं जाता, तो जो हमारा लूप है वो वर्क करता रहेगा। और जब उसे स्पेसिफिक एक हमने टर्म दी 10, वो उसे मिल जाएगी, तो जो लूप है वो एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर लूप है, ये हम रिपीटेशन के लिए
यूज़ करते हैं जब तक कि उसे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं वाइल लूप को। तो स्टूडेंट अ वाइल लूप ऑन द अदर हैंड विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन रैपिडली एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। यानी स्टूडेंट्स वाइल लूप में भी हम जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कोड होता है, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है जब तक कि जो उसे ट्रू वैल्यू होती है, जो हमने उसे दी होती है, वो उसे नहीं मिल जाती। तो बार बार जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है वो रिपीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पर्पस क्या है, जो हम लूप्स हैं इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस हम देखते हैं। लूप इज यूज्ड to execute a group of instruction or block of code multiple times। यानी स्टूडेंट्स हम लूप्स के थ्रू हमने देखा कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन का हमारा सेट है, कोई भी हमारे पास कोड है, हम उसे मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। किसके थ्रू? लूप्स के थ्रू। हमें बार बार वो कंडीशंस, वो हमें स्टेटमेंट्स, वो हमें कोड राइट नहीं करना पड़ता। जस्ट हम कंडीशंस देते हैं और लूप का इस्तेमाल करते हुए उसे बार बार रिपीट कर लेते हैं विदाउट राइटिंग इट रिपीटली। यानी स्टूडेंट्स हम उसे बगैर रिपीट किए बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पर्पस है लूप को इस्तेमाल करने का। यानी हमें बार बार जो कोड है वो राइट नहीं करना पड़ता, यानी हम कंडीशंस के थ्रू लूप यूज करते हुए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े बेहतरीन तरीके से आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी थी वो कंप्लीट की होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज का जो हमारा होम टास्क है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स होम टास्क आपके सामने है, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से जो आपका होम टास्क है ये कंप्लीट करके आना है और कल अपनी टीचर को चेक करवाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स हमने देखा व्हाट इज़ लूप, लूप क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि लूप्स की कितनी टाइप्स हैं, जिसमें हमने फॉर लूप को देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वाइल लूप को देखा और फिर स्टूडेंट्स हमने मज़ीद डिस्कस किया कि फॉर लूप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वाइल लूप है उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने ये देखा। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी टीचर के साथ लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स मज़ीद प्रिपरेशन के लिए आपको रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपके पास पीपीटी मौजूद है, लेसन प्लान है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है और साथ आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप अपने लेक्चर को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।